हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से लोग आज देखेंगे वीकली करंट अफेयर, यानी कि इस सप्ताह में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उसके बारे में समझेंगे, है ना। और जितने भी क्वेश्चन है उसके बारे में भी, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में भी समझेंगे, है ना। तो देखिए, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है दोस्त, पहले समझते हैं ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है, फरवरी 2022 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत कौन सा स्थान है ना। इसका जो भारत है दोस्तों 43वां स्थान में है ना। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर है। और इसमें 55 देशों का मतलब कि सूचकांक जारी किया जाता है दोस्तों, और जो कि सबसे पहला स्थान में कौन है, यूएस है ना। यूएस मतलब अमेरिका है ना, ध्यान रखिएगा। और देखिए ये जारी होता है कहाँ दोस्तों, अमेरिका में जारी होता है ना। और अगर आप लोग को पूछा जाए कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत कौन सा स्थान में है, तो 85वां स्थान में है ना। और ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स में भारत पहला स्थान है, यह सब याद रखिएगा। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जिसके बारे में बताते हैं उससे इसी से रिलेटेड है ना, तो वो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हो सके तो, है ना। और देखिए सबसे अंतिम स्थान में मतलब कि 95वां स्थान में कौन सा है, कौन सा देश, वेनेजुएला, याद रखिएगा। और वेनेजुएला में सबसे बड़ा जो एंजिल जलप्रपात कहाँ है दोस्तों, वेनेजुएला में है ना, सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन आयोजित किया जा रहा है ना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जापान के बीच, है ना। भारत और जापान के बीच ये आयोजित होगा दोस्तों। और कहाँ होगा, कर्नाटक के अंदर में होगा, है ना। और जानते हैं जापान के जो पूर्व पीएम थे, यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे। शिंजो अबे को अबर हाल ही में ये सुभाष चंद्र बोस नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, है ना। और अभी जो वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, फोमियो किशिदा, याद रखिएगा। और जापान में ही जो टोक्यो ओलंपिक हुआ, जानते हैं ना, टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो हुआ, सो ये कौन सा संस्करण हुआ था दोस्तों, 32वां संस्करण। और भारत इसमें कौन सा स्थान में था, अगर ओलंपिक में बोलिएगा तो फिर 48वां स्थान में, और पैरा ओलंपिक में बोलिएगा तो 24वां स्थान में, है ना, ध्यान रखिएगा। और ये वाला जब ये भारत और जो धर्म गार्जियन जो हुआ दोस्तों, धर्म गार्जियन, ये कब से स्टार्ट हुआ, 2018 से स्टार्ट हुआ ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, यूक्रेन में भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन से ऑपरेशन शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑपरेशन गंगा, है ना। इसका राइट आंसर है ऑपरेशन गंगा। और इससे पहले भी एक ऑपरेशन चलाया गया था जो ऑपरेशन देवी शक्ति था। वो किस के लिए किया गया था दोस्तों, जो अबर हाल ही में जो अफगानिस्तान के बाद, अफगानिस्तान में जो हमला हुआ, जानते हैं ना अभी किसका है, जो क्या बोलते हैं उसका, तालिबान ने कब्जा कर लिया है ना। तो तालिबान ने जिसमें वहाँ हमला हुआ, तालिबान जो अभी कब्जा कब्जा कर लिया, उस समय भारत को निकाला गया था यही ऑपरेशन देवी शक्ति से, है ना। ये जो है ना ऑप्शन नंबर डी, वो अफगानिस्तान के लिए चलाया गया था। और अभी जो ऑपरेशन गंगा चलाया दोस्तों, ये अब यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, है ना। और देखिए ये जो जैसे ऑपरेशन गंगा है, ऑपरेशन गंगा किसके लिए चालू किया गया था दोस्तों, यूक्रेन और रूस से जो युद्ध हो रहा है ना, उसमें हमला हो रहा है, इसके लिए निकाला गया दोस्तों। और इसी में मतलब एक भारतीय भी इसमें मतलब का निधन हो गया दोस्तों, जो इसका नाम था शायद विक्रम करके, है ना, विक्रम कुमार करके था। और ये जो चलाया किसने दोस्तों, भारत का विदेश मंत्री कौन है अभी, जयशंकर प्रसाद, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 28 फरवरी 2022 को कौन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों माधवी पुरी बुच। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है माधवी पुरी बुच। और किसके स्थान में बैठी तो दोस्तों, इससे पहले थे अजय त्यागी, है ना, अजय कुमार त्यागी, ध्यान रखिएगा। और सेबी का स्थापना कब हुआ दोस्तों, 1988 में, ध्यान रखिएगा, 1988 में इसका स्थापना हुआ। और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, मुंबई में। और सेबी का मतलब क्या था दोस्तों, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, ध्यान रखिएगा। और सेबी का काम क्या है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा क्या काम हो करते हैं। देखिए शेयर मार्केट जानते होंगे आप लोग, शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज का जो होता है ना, उसका कंट्रोल करना, इसका काम यही होता है ना सेबी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रो कबड्डी लीग PKL8 का 8वां सीजन का खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर नीचे भी दिया हुआ दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो है दबंग दिल्ली, है ना। दबंग दिल्ली ही जीता है ना, 8वां संस्करण आने 8वां सीजन। और ये किसके साथ हुआ था दोस्तों, कौन कौन देश मतलब फाइनल, कौन कौन सा टीम गया था फाइनल में। तो देखिए दबंग दिल्ली गया था और एक पटना पायरेट्स, है ना, जो प्रदीप नरवाल वाला टीम है ना, ध्यान रखिएगा। और देखिए इसी खेल खिलाड़ी से अगर पूछा जाएगा कि ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप, बराबर हाल ही में ये IS में पूछा गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत
कितनी बार जीता है जानते हैं? 5 बार जीता है। यही वाला क्वेश्चन पूछा था। हाँ, 5 बार कितनी बार जीता है सो, तो 5 बार भारत जीता है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एंटोनोव 225 मारिया, है ना। और देखिए ये कहाँ में था, कहाँ रहता है और इसका काम क्या है, सब ध्यान रखिएगा। इसका काम क्या है दोस्तों, यानी कि जो भी सामान होता है, ट्रांसपोर्ट जानते हैं, बहुत सारा जो सामान रहता है, सामान ले जाने और ले आने के लिए इसका काम होता है। यानी कि कोई जैसे हम विदेश से अगर सामान मंगाते हैं तो कैसे लाता है, वही वाला काम है ना, वही काम करते हैं ये एंटोनोव 225। बहुत बड़ा जिसे हम लोग बड़ा बिल्डिंग जिसे बोलते हैं उतना बड़ा रहता है ना। अब भारत में सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए, C-77 ग्लोब है इसका। भारत में जो इसका नाम है ना, जो C-77 है वो मतलब बड़ा है, लेकिन इससे बड़ा नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा यही है एंटोनोव 225। और चर्चा में क्यों रहा है दोस्तों, ये इसको मतलब कि घाय खत्म कर दिया गया दोस्तों। जैसे रूस और यूक्रेन के था कहाँ तो जानते हैं, ये बोला यूक्रेन में था। यूक्रेन की राजधानी क्यू में था ना, यूक्रेन की राजधानी क्यू में रखा गया था। लेकिन जो परमाणु युद्ध हो रहा है जानते हैं, जान रहे हैं ना, तो वहाँ से जो परमाणु जो विस्फोट किया ना, युद्ध हुआ, मतलब कि जो बम फेंका तो इसी में गिरा, तो वो पूरा खत्म हो गया दोस्तों। इसलिए ये अभी चर्चा में रहा ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है ना, आप लोग के लिए तो अच्छा ही होगा, समझ लीजिए क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर रूढ़िवादी सोच बदलने की जरूरत है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने। और देखिए समझिएगा लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है। तो देखिए लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है दोस्तों, जैसे दो जैसे जानते हैं ना, बंदा बंदी, या तो जो है ना, अब बंदा बंदी एक साथ रह सकते हैं, कैसे, बिना शादी विवाह किए हुए ही एक साथ रह सकते हैं। और ये इसका मतलब कि कौन सा हाईकोर्ट बोला है दोस्तों, पंजाब हाईकोर्ट बोला है ना, कि एक मतलब एक बंदा बंदी साथ में रह सकते हैं, है ना। और देखिए यही जब एक बार 2021 में क्या बोले थे कि ये अनैतिक क्रिया है, मतलब कि ये अनैतिक है, लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। लेकिन अब ये 2022 में बोल रहे हैं कि समाज के लिए ये अनैतिक है ना। बोल रहा है कि समाज के लिए अनैतिक है, लेकिन ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए, समाज के लिए अनैतिक है, लेकिन ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन, जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को अपने ढंग से जी सकते हैं ना। तो देखिए दोनों तरफ से अगर जब हाँ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना। जैसे 200 नहीं सॉरी आर्टिकल 21 में जानते हैं, अगर आर्टिकल 21 पढ़े होंगे, अगर जानते होंगे तो, ये स्वतंत्रता का अधिकार होता है ना, तो इसमें स्वतंत्रता की अधिकार है ही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई आदमी एक साथ रह रहे हैं, दो आदमी, एक बंदा या बंदी या तो कोई भी है ना, तो एक साथ में रह रहे हैं, तो उसको हम लोग गलत नहीं, अनलीगल नहीं बोल सकते है ना, लीगल ही माना गया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला है ना। देखिए इस चर्चा में क्यों रहा है दोस्तों, 2021 में जानते हैं एक औरत जो शादी विवाह किए हुए है, यानी शादी की हुई है, फिर भी एक मतलब एक मैन के साथ और मतलब कि आदमी के साथ रहना चाहती थी, है ना। तो वो मतलब कि केस जब हुआ तो केस लड़ने गई कि नहीं, हम कैसे नहीं रह सकते, जब आर्टिकल 21 में बोला कि स्वतंत्रता का अधिकार है, जब मेरा मर्जी है कि हम इनके साथ रहें, तो हम कौन रोकने वाला है ना। तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये देखिए समाज के लिए अनैतिक है, लेकिन ये कोई भी आदमी अपना जीवन अपने ढंग से जी सकता है ना। तो ये वाला इसी में जीत है दोस्तों। आप लोग भी अगर रहते होंगे, आप लोग तो जो जानते होंगे, चल छोड़िए, जाने दीजिए, आप लोग तो समझ गए होंगे ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए मौज ही है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास 2022 आयोजित करेगी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बीकानेर में, है ना। बीकानेर कहाँ है दोस्तों, सॉरी पोखरण, इसका राइट आंसर ये है दोस्तों, ये गलत है, पोखरण में। अब पोखरण है कहाँ दोस्तों, जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। और देखिए ये हर 3 साल के बाद होता है दोस्तों। अभी 2022 में होगा तो 3 साल पहले हुआ था 2019 में। और अभी जो 2022 का जो मुख्य अतिथि होंगे पीएम अपना, है ना, नरेंद्र मोदी। और ये कौन सा जेट मतलब कि जो भाग लेगा, तो राफेल लेगा। राफेल कहाँ से आया दोस्तों, फ्रांस से आया राफेल। और फ्रांस में कौन कंपनी बनाता है दोस्तों, दसॉल्ट कंपनी ने राफेल बनाया। राफेल तो जानते होंगे ना, विमान है ना, नौसेना में है, नौसेना का अभ्यास है दोस्तों, सैन्य अभ्यास, जानते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत किस स्थान में, यानी अरबपतियों के मामले में भारत कौन सा स्थान में है दोस्तों, तीसरा स्थान में। और सबसे अधिक कौन है, पहला में कौन है, अमेरिका USA, है ना, और दूसरे में चाइना है, ध्यान रखिएगा, है ना। और थर्ड में मेरा भारत, अपना भारत
में है ना, थर्ड नंबर में। और देखिए 2021 में इसमें वृद्धि कितना हुआ दोस्तों, 11% की वृद्धि हुआ, 11% की वृद्धि हुआ, तो मतलब कि तीसरे नंबर में आ गया है ना। और ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान में है, यानी भूखमरी में 101वां स्थान में है। और अगर बोलेगा हैप्पीनेस सूचकांक में कितना है दोस्तों, यानी विश्व खुशहाली में सूचकांक में 139वां है। ये सब याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा ना, रिवाइज कराते हैं, मतलब कि ये सब ध्यान में थोड़ा रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 मार्च 2022 को शुरू हुआ आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो इसका राइट आंसर नीचे दिया हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में होगा दोस्तों। और देखिए 2000 कब 2022 में स्टार्ट हुआ, और इससे पहले जो हुआ था वो भारत 2017 में भारत जीता नहीं था, वो विजेता रहा था ना, यानी कि फाइनल में पहुंचे थे लेकिन जीते नहीं थे। और इसका विजेता कौन रहा था, इंग्लैंड रहा था, ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए ये 12वां संस्करण है दोस्तों, यानी 12वां बार ये खेला जाएगा। और कुल 8 टीम होंगे दोस्तों। और भारत की कप्तान कौन रहेंगे, मिताली राज जानते हैं, जो कि दुनिया में सबसे अधिक रनों लगाने वाली यही है, मिताली राज, ध्यान रखिएगा ना। और देखिए अबर जो आईसीसी अबर वाला जो मिला, आईसीसी वोमेन क्रिकेटर में जो मिला, तो वो किसको मिला दोस्तों, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये स्मृति मंदाना जो भारत की है ना, ध्यान रखिएगा। और देखिए एक जाने माने खिलाड़ी अबर जो हाल ही में निधन हुआ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, शेन वार्न, जो कहाँ के थे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर बॉलर है ना, ध्यान रखिएगा दोस्त। और इसका निधन कैसे हुआ दोस्तों, हार्ट अटैक के कारण, है ना। अब ये 52 साल के, मात्र 52 साल के ही उम्र में इनका निधन हो गया, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन बन गई। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये जो है, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, है ना। ये पहली में जो मतलब कि एयरलाइन में सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला यही है ना, स्विस इंटरनेशनल, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन है यही, है ना, ध्यान रखिएगा। और देखिए दोस्त, इससे मतलब कि जो ये क्या बोलने को रहते हैं, जैसे ये देखिए दुनिया की में एयरलाइन में ईंधन की, सॉरी दोस्त, दुनिया की पहली है जो एयरलाइन से ही चलेगी, है ना। और भारत में एक विस्तारा एयरलाइन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, विस्तारा एयरलाइन। और किससे बना है, किसके सहायता से बना है दोस्तों, सिंगापुर और भारत की कंपनी है जो टाटा कंपनी जानते होंगे, यही दोनों चलाते हैं विस्तारा एयरलाइंस, है ना। और देखिए वैसा ही जैसे कि ऊर्जा स्वतंत्र 2047 तक भारत लक्ष्य रखा, जानते हैं भारत ने कब तक ऊर्जा से स्वतंत्र होगा, ये 2047 तक उसका लक्ष्य रखा है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 मार्च 2022 को किसे किसे टाटा आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर बनाया है ना। टाटा आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर जो कि रुपए को बनाया गया है ना, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर जी और ऑप्शन नंबर बी रुपए को बनाया गया है ना। और इसमें जो 2022 में कहाँ होगा दोस्तों, मुंबई में होगा, मुंबई और पुणे के में खेला जाएगा ये 2022 का जो आईपीएल होगा ना। और ध्यान रखिएगा, और 15वां संस्करण है दोस्तों, ये अभी आईपीएल का ही 15वां संस्करण होगा 2022 का। और इसमें देखिए 2 टीम बढ़ गए हैं, 10 टीम हो गए हैं, 10 टीम हो गए, 2 टीम कौन कौन नए नए जो बढ़े हैं, तो वो हाल में बहुत चर्चा में रहेगा, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाएगा दोस्तों, जो कि गुजरात है एगो, और एक लखनऊ है ना। और गुजरात का जो कैप्टन रहेंगे सो हार्दिक पांड्या, आप लोग जानते होंगे, और लखनऊ का केएल राहुल, लोकेश राहुल, है ना, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो टाइटल है स्पॉन्सरशिप जो है 2022 और 2023 के लिए कौन है, टाटा, ध्यान रखिएगा ना। और देखिए आईपीएल 2000 जो 2021 में हुआ, वो कहाँ हुआ दोस्तों, यूएई में हुआ, भारत में ही होने वाला था लेकिन कोरोना के कारण यूएई में उसको चेंज कर दिया गया दोस्तों। और ये जीता कोई दोस्तों, चेन्नई जीता था ना, चेन्नई, ध्यान रखिएगा। और ये अब तक सबसे अधिक बार कौन जीता है दोस्तों, अब तक सबसे अधिक बार जीतने वाला कौन सा टीम है, मुंबई इंडियंस, ध्यान रखिएगा, मुंबई इंडियंस, है ना, नीतू अंबानी वाला टीम। ठीक है दोस्त, आज की वीडियो में शायद इतना ही था दोस्तों, आज इतना ही है। अगर आप लोग को अच्छा लगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।